Hello friends, welcome back. How are you all? Hope everyone is fine. फ्रेंड्स, आज मैं कर रही हूँ रीडिंग की आपके गाइडेंस क्या मिलनी चाहिए आप लोगों को यूनिवर्स की तरफ से, लॉर्ड गणेशा की तरफ से, या चक्रास आपके कौन से बैलेंस हैं नहीं है, वो सब चीज़ के बारे में हम रीडिंग करेंगे। और एंजल्स के मैसेजेस भी आज हम लोग लेंगे। तो हम लोग को ये देख रहे हैं कि आज आपको क्या करना चाहिए, आपको अभी क्या जर्नी में किस तरह से आगे बढ़ना है। देखो, आपका कार्ड आ रहा है सिंपली लव, 6 नंबर का कार्ड आ रहा है। इसमें भी 6 नंबर का कार्ड आ रहा है, दिख रहा है, लव कार्ड हो रहा है। और इसमें भी रेस्ट एंड रिकंसिडर 9 नंबर का कार्ड आ रहा है। बेसिकली आपके लिए क्या कार्ड खुल रहा है 6 नंबर का, सिंपली लव, मतलब लव फीलिंग आपको फील करनी है। मतलब किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना है, खुद के लिए लव फीलिंग जागृत करनी है। आप सबसे पहले देखिए कि आप खुद को कैसे देखते हो, मतलब खुद के लिए वो लव है आपके मन में, खुद के लिए वो रिस्पेक्ट है आपके लिए। क्या आप किसी से बात करते हो या किसी अपने पार्टनर से बात करते हो तो क्या आप खुद को लेके कुछ इन्फीरियरिटी आपके अंदर है? अगर वो इन्फीरियरिटी आपके अंदर है तो आपको वो इन्फीरियरिटी को निकालनी है, खुद को लव से फील करना है, बिकॉज यू आर लवेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को महसूस कराना ये बहुत ज़रूरी है कि आप लवेबल हो, आप रिस्पेक्टफुल हो, आप आप एक अलग पर्सनैलिटी हो। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हर इंसान में एक इंडिविजुअलिटी होती है, एक खासियत होती है, तो उसकी वजह से उसकी पहचान होती है, और आपके अंदर भी है। ये मत सोचिए कि आपके अंदर वो नहीं है। अभी आपको यूनिवर्स बोल रहा है रेस्ट एंड रिकंसिडर करने को कहा जा रहा है, आपको आपकी एनर्जी को सेव करने को कहा जा रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा रेस्ट कीजिए, रिकंसिडर अपने जो डिसीजंस आपने लिए हैं या जो चीज़ आपकी लाइफ में हो चुकी है उसको रिकंसिडर कीजिए। मतलब एक प्लान जैसे चॉकआउट अपने माइंड में कीजिए कि क्या हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था, और उसको अगर इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है। ये सब चीज़ आपको गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से कम्प्लीटली। तो हो सकता है कुछ लोग स्टडीज़ में भी बिज़ी हो या फिर अपने काम की वजह से ट्रैवलिंग करो, तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करो, तो आपको बोल रहे कि थोड़ा रेस्ट लीजिए, थोड़ा टाइम खुद को दीजिए, अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को थोड़ा सेव कीजिए, ताकि आपको एनर्जी बाद में आगे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आपके आगे लव का कार्ड आ रहा है। आपकी लव में एक नई बिगनिंग शुरू होती हुई दिख रही है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं जब आप खुद को लव करना शुरू करोगे, रेस्ट एंड रिकंसिडर करोगे, खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू करोगे, तो आपकी लाइफ में लव आप डेफिनेटली अट्रैक्ट करोगे। तो लव अट्रैक्ट करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, और आपका बेस चक्र भी स्ट्रांग होगा। जब खुद को आप एनर्जी सेव करोगे, खुद के लिए यूटिलाइज करोगे, खुद को लव और रिस्पेक्ट देने में ज़्यादा वो करोगे, तो आपकी डेफिनेटली एक नई बिगनिंग, लव में नई बिगनिंग शुरू होती हुई दिख रही है। आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, बेस चक्र का भी फाउंडेशन होता है, लव में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका रखा जाएगा आगे जाके। तो वो फाउंडेशन आपको लेट करना है, आपको आगे जाके रखने वाले, तो इसलिए आपको अपनी एनर्जी अभी सेव करने के लिए कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो आप अपनी वो एनर्जी को सेव कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में आगे नेक्स्ट चैप्टर ही आपका लव लाइफ का है, जो आपकी लव लाइफ को आगे बढ़ाएगा। एक नई शुरुआत होती है, एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडेशन रखा जाएगा। वो फाउंडेशन कुछ भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए भी हो सकता है, वो फाउंडेशन का मतलब एक लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। ये सब चीज़ आपकी लव लाइफ में दिख रहा है आगे, और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी होती हुई दिख रही है। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ में आपका कुछ बिजनेस या आपका कुछ है ना काम भी स्टार्ट हो सकता है, तो उसके लिए भी एक फाउंडेशन लेड हो सकता है। क्योंकि ये जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, मतलब जो भी पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है, आप चाहे लव में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे कहीं भी फैक्टर में हो, तो आपका उसमें रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहने वाले हैं वो पर्सन के साथ में, और बहुत ही लविंग रिलेशनशिप रहने वाला है। और ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप बोल सकते हो वो रिलेशनशिप की अभी रखी जाने वाली है, जो भी आप अभी शुरुआत करने वाले हो। तो ये यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप अपनी एनर्जी रिस्टोर कीजिए, अपनी आपको ना रीबूट बोलते हैं कभी, तो खुद को रीबूट कीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा खुद को आराम दीजिए। आराम देना बहुत ज़रूरी है, आराम दोगे तभी आगे जाके आप ये सब चीज़ें, जो फाउंडेशन आपको लेट डाउन करनी है, आपको जो फाउंडेशन रखनी है लव में या बिज़नेस में किधर भी, तो वो चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर करना है खुद को। तो उसकी चीज़ के लिए आपको एनर्जी की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। आगे आपको लगेगा कि इतना एनर्जी यूज़ हो रहा है उसके अंदर, आपको अभी एक रेस्ट ले लोगे, उसको आपको रेस्ट लेने का टाइम नहीं मिलेगा, ये भी हो सकता है। इसलिए आपको भी एनर्जी सेव करने को कहा जा रहा है, और एनर्जी बढ़ाने को कहा जा रहा है आपको। आपकी इनर स्ट्रेंथ आपको है ना, गॉड बोल रहा है आपकी इनर स्ट्रेंथ आपको खुद ही को डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है, ऐसे बोल सकते हो। बेस का कार्ड करे इनर स्ट्रेंथ है, ये अपनी खुद की एक है ना, बोलते हैं ना, सोलर प्लेक्सस चक्र को एक्टिवेट करने की बात हो रही है इसमें। उसमें देखो सोलर प्लेक्सस चक्र का मंत्र लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है।
तो आपकी खुद की डिटर्मिनेशन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। जब डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग करेज और एक ना माइंड में क्लियर पिक्चर के साथ में आगे बढ़ता है ना इंसान, तो उसके इनर स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाती है। जब आपकी इनर स्ट्रेंथ कब डेवलप होती है? जब आप एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन में आ जाते हो, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेक बना लेते हो कि मुझे ऐसे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये काम तो करना ही है, तब आपकी इनर स्ट्रेंथ आपको डेफिनेटली साथ देगी। पहले वो करने की कोशिश तो कीजिए, ऐसे बोल रहा है यूनिवर्स। डिवाइन विजडम हो सकता है आपको नॉलेज गेन करने के लिए भी कहा जा रहा हो, इसके लिए आपको डिवाइन विजडम डेफिनेटली। विजडम कहाँ से आता है? एक तो एक्सपीरियंस से आता है, या दूसरों लोगों के एक्सपीरियंस से हम कुछ लोग कभी कभी सीखते हैं। कुछ चीज़ क्या होते हैं, हमारे खुद के एक्सपीरियंस हम लाइफ से सीखते हैं, कुछ चीज़ें हम अपने पेरेंट्स के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, कुछ चीज़ें हम अपने फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के, उनके एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और कुछ हमें हमारे गुरु हमें डायरेक्ट गाइडेंस देते हैं, यूनिवर्स की तरफ से हमको डायरेक्ट गाइडेंस मिलता है, तो उसको डिवाइन विजडम आपको बोलते हैं। तो आपको अपना विजडम का इस्तेमाल करना है और अपने विजडम को डेवलप करना है, ऐसे बोल सकते हो। वो विजडम ही आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, राइट डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, और राइट डिसीजन के साथ में आगे बढ़ने को आपको वो मिलेगी, वो बोलती है ना स्ट्रेंथ मिलेगी, तभी आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये चीज़ आप पे वर्क करना है, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ में बार बार होता है या ब्रेक हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि इक्वल गिव एंड टेक हो आपके पार्टनर के बीच में, तो आपको एक ट्रूथफुल कम्युनिकेशन उनके साथ में भी करना है और एक ट्रूथफुल कम्युनिकेशन खुद के साथ में भी करना है। क्योंकि आप कभी भी देखिए आप खुद के साथ में ट्रूथफुल हो कि नहीं हो। कितने लोग क्या होते हैं, कैसे बोलते हैं हमारे पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन नहीं है, या हमारे पास जब भी बात होती है तो झगड़ा हो जाता है, या ऐसा कुछ हो जाता है। तो आप लोग देखिए आपका खुद का कम्युनिकेशन खुद के साथ में कैसे है, और अपने आजू बाजू जो लोग हैं जिनसे आप बातचीत कर रहे हो उनके साथ में कैसा है। क्या वो आपके साथ में ट्रूथ बोल रहे हैं, या क्या आप उनके साथ में अपना ट्रूथफुल नेचर प्रेजेंट कर रहे हो, जैसे आप हो, क्या वैसे सबको दिखाते हो कि आप एक आपने भी एक मास्क पहन के रखा है, दिखावा कुछ और आपका है, और आप कुछ अलग तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, या आप अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं बहुत ये हूँ एंड ऑनेस्ट हूँ एंड दिस, लेकिन आप वो कर नहीं पाते हो। ये सब चीज़ भी आपको खुद के अंदर भी झांकने की ज़रूरत है। बेसिकली आपको खुद के साथ में ट्रूथफुल होना बहुत ज़रूरी है कि मैं अपनी खुद की कमियों को एक्सेप्ट करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि अपनी कमियों जाके लोगों को बोलिए, आपको उसको वर्कआउट करने की ज़रूरत है, ऐसे मैं बोल रही हूँ। उसको बोलते हैं ट्रूथफुल कम्युनिकेशन। तभी आपका अपने पार्टनर के साथ में है ना आगे कम्युनिकेशन आगे बढ़ पाएगा। उसमें देखिए एक में फायर है, एक में वाटर है, समझ रहे हो। तो एक आपके ऐसा होगा कि आप कभी फायर बन जाते हो, कभी आपके पार्टनर वाटर बन जाते हैं, कभी आप वाटर बनते हो, आपके पार्टनर फायर बन जाते हैं। तो ये बैलेंसिंग होना ज़रूरी है डेफिनेटली, क्योंकि अगर दोनों जन ही फायर हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। तो जब वो गुस्से में होते हैं तो आपको शांत होने की ज़रूरत है, जब आप शांत हो मतलब आप गुस्से में हो तो उनको शांत होने की सख्त ज़रूरत है। इसी को बैलेंसिंग बोलते हैं, और इसी को परफेक्ट बैलेंस तभी आएगा ना लाइफ में, क्योंकि इंसान एक दूसरे को समझे कि हाँ दोनों जन ही गर्म हो जाएंगे और दोनों जन का तो वो स्पार्क से उड़ेंगे ना। तो आपको ये सब चीज़ बैलेंस करने की सख्त ज़रूरत है कि आप ये सब चीज़ बैलेंस कर रहे हो क्या। क्लैरिटी का कारण आपको धीरे धीरे क्लैरिटी डेफिनेटली मिलना शुरू होगी जब आप इस तरह से अपने आप पे वर्कआउट करोगे। आपको बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि आपने ऊपर के मतलब सोलर प्लेक्सस पे, थ्रोट चक्रा पे, अपने थर्ड आई चक्रा पे, ये सब चीज़ भी आपको वर्क करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि मेनली आपके वही सब कार्ड्स खुल रहे हैं। मतलब ऐसे दिख रहा है कि बेस चक्र और सेक्टरल चक्र फिर भी शायद आप लोग का, मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों का बैलेंस हुआ होगा और काफ़ी लोगों की फाइनेंशियल ग्रोथ हुई होगी। तो अभी आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि अपने सोलर प्लेक्सस पे वर्क कीजिए, अपने थ्रोट चक्र पे वर्क कीजिए, अपने ना थर्ड आई चक्र पे वर्क कीजिए। तो ये गाइडेंस आपको यूनिवर्स दे रही है आपको कि आपको ये सब चीज़ों पर वर्क करना है एट प्रेजेंट। तो अपने ये सब चीज़ों पर फोकस रखिए। और खाली ज़रूरी नहीं कि चक्रा से ही ये सब चीज़ बैलेंस होते हैं, आपके खुद का बिहेवियर, आपकी खुद की एक स्पिरिचुअलिटी और आपके एक है ना नेचर होता है यूनिवर्स की तरफ, तो वो आप लोगों की तरफ, वो आपका कितनी सच्चाई है, आपकी कर्मा, वो भी आपके चक्रास को बैलेंस करती है। अबेंडेंस देखो, यूनिवर्स आपका अबेंडेंस लेके वेट कर रहा है। काफ़ी लोगों की लाइफ में अबेंडेंस आ भी रहा होगा, मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ काफ़ी लोगों की लाइफ में होता हुआ दिख रहा है, या रिलेशनशिप में अबेंडेंस आते हुए दिख रहा है। कुछ लोगों के रिलेशंस अपने फैमिली वालों से, फ्रेंड्स वालों से या रिलेटिव से अच्छे हो गए होंगे या इम्प्रूव होंगे, नहीं है तो हो गएंगे। इस तरह से मुझे आपकी लाइफ में कुछ अबेंडेंस दिख रहा है एंजल्स की तरफ से। एंजल्स का मैसेज है आपको, देखो वापस से रिकन्सिडर, सेकेंड टाइम आ गया आपको रेस्ट एंड रिकन्सिडर। इसमें भी कहा जा रहा है, इसमें भी रेस्ट एंड रिकन्सिडर कहा जा रहा है। जब रेस्ट एंड रिकन्सिडर 2 बार आया है तो यूनिवर्स की तरफ से क्लियर मैसेज है आपको को आपको रिकन्सिडर करना चाहिए आपकी खुद की चीज़ों को,
कि आपने कहाँ गलती की है और क्या चीज़ कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, या सामने वाले ने गलती की है तो उसको किस तरह से अवॉइड किया जाए, या उसको किस तरह से नज़रअंदाज किया जाए, और उस पर्सन को वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो किस तरह से अपनी लाइफ से दूर किया जाए। ये सब चीज़ आपको रिकन्सिडर करने के लिए कहा जा रहा है। आपका परफेक्ट टाइमिंग डेफिनेटली आ रहा है, एक परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आ रहा है, और ये सब चीज़ परफेक्ट टाइमिंग पे ऑटोमेटिकली होना भी शुरू हो जाएगी, ऐसे बोल सकते हो। जब आपकी टाइमिंग आती है ना, डिवाइन टाइमिंग या परफेक्ट टाइमिंग, जो चीज़ हम नहीं सोचते वो फटाफट फटाफट सब चीज़ होने लग जाती है। तो वो टाइमिंग, आपकी परफेक्ट टाइमिंग आते हुए मुझे दिख रही है, और हेल्पफुल पीपल आते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। बहुत सारे लोग आपके साथ में जुड़ सकते हैं फ्यूचर में अभी, और अभी भी प्रेजेंट में भी जुड़ रहे होंगे तो पता नहीं, लेकिन आपको हेल्प करने के लिए यूनिवर्स की तरफ से हेल्प भेजी जा रही है, आपको लोगों की तरफ से हेल्प भेजी जा रही है, ये फॉर श्योर है। आपकी लाइफ में आप देखो कि नए नए लोग जुड़ रहे हैं, या हो सकते हैं कुछ पुराने लोग हो जो आपकी लाइफ में आप जिनसे आप बहुत साल से कनेक्शन नहीं था, वो लोग आपकी लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन रीअपियर हो जाए, और आपके इस तरह से बॉन्डिंग वापस हो जाए कि आप सोचोगे कि इतने साल से मिले ही नहीं थे, ऐसे लगेगा ही नहीं आपको, ये भी हो सकता है। देखिए जेनरसिटी का कार्ड आ रहा है। जेनरस आपको है ना, लोगों के साथ में आपको चैरिटी करने के लिए भी कहा जा रहा है, आपको जेनरस होने के लिए भी कहा जा रहा है कि आप अपने अप्रोच में थोड़ा जेनरसिटी लाइए, क्योंकि कभी भी अब हम जेनरसिटी करते हैं, जेनरसिटी खाली पैसे से ही हेल्प करना नहीं होता है, जेनरसिटी वर्ड से भी हेल्प करना होता है, फिज़िकली हेल्प करना भी होता है, और लोगों के लिए अच्छा सोचना भी एक ना जेनरसिटी होती है। ये बहुत कम लोग होते हैं। हम लोगों के लिए कितनी बार क्या होता है, बहुत गलत गलत सोचते हैं, गुस्सा मतलब गुस्से में बहुत कुछ गलत गलत बोल भी देते थे, या किसी का जेलसी फैक्टर भी लोग क्या किसी के लिए बहुत गंदा गंदा भी सोचने लग जाते हैं। तो ये भी एक बैड कर्मा क्रिएट करने के लिए बोलते हैं। आपको जेनरस होने के लिए कहा जा रहा है। जेनरस मतलब जितना आप इनकम जनरेट करते हो उसमें से कितने आप लोगों की हेल्प कर रहे हो वो भी आप देखिए, क्योंकि वो बोलते कभी हम जितना कमाते हैं उसका 1% तो एटलीस्ट हमको ना चैरिटी करनी ही चाहिए। तो आप चैरिटी करिए, अगर क्योंकि जितना हम ना लोगों की हेल्प करते हैं नीडी पर्सन की, उतना ही ज़्यादा हमारा गुड कर्मा क्रिएट होता है। और कभी कभी आप अपना पैसा किस जगह पे लगा रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पैसा कमा रहे हो लेकिन उसको उड़ा रहे हो, खा रहे हो, शराब जुआ या ऐसे कुछ भी फालतू चीज़ है जो इसमें आप पैसा खर्च कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए एक रॉन्ग कर्मा क्रिएट कर रहा है। आप एक पैसा आता है उसको अच्छे भगवान के काम में लगा रहे हो, या उसको लोगों की हेल्प करने के लिए लगा रहे हो, या आप उसको स्पिरिचुअल वर्क में लगा रहे हो, तो आपका वो पैसा एक अच्छे चीज़ में लग रहा है, तो वो भी एक ना आपका गुड कर्मा क्रिएट करता है। तो देखिए हम अपना पैसा कहाँ लगा रहे हो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ओपननेस का कार्ड आ रहा है। आप ओपन अप होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग क्या होते हैं ओपन नहीं होते अपनी फीलिंग्स के लिए। खुद से बात कीजिए, मैं बार बार बोलती हूँ, खुद की फीलिंग्स को फील कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए क्या फीलिंग है वो, और वो फीलिंग अगर नेगेटिव फीलिंग है तो उसको ना दूर करने की कोशिश कीजिए और उसको खुद को प्यार देने की कोशिश कीजिए। ओपन अप होइए, या किसी गाइड या काउंसलर से बात कीजिए। जैसे आप उससे बात करते हैं ना तो आपकी अंदर की जो फीलिंग है ना, एक्चुअल फीलिंग बाहर निकल के उनके सामने आती है। जैसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो मुझसे बात करते हैं, गाइडेंस लेते हैं, उनको तो ऐसा लग रहा था वो समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है उनके साथ में, लेकिन जब बात करते हैं हम उनसे या उनकी बातें हम धीरे धीरे उनसे निकलवाते हैं तो उनको समझ नहीं आता है हाँ कि हमारे अंदर ये है, ये चीज़ हमारे अंदर छुपी हुई है, ये चीज़ हमको बॉदर कर रही थी। और जब वो बोल देते हैं और उनको पता है उनको क्या किस तरह से उनको हमको बता देते हैं किस तरह से इम्प्रूव करना है, तो उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ लगता है, क्योंकि आप अपने माथे पे एक सर पे एक टेंशन लेके चल रहे हो जो आपको पता नहीं होता है, जो कभी कभी गाइडर या हीलर या उससे आपको है ना हेल्प मिलती है। ये चीज़ जो लोग ले रहे हैं गाइडेंस वो लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। जो लोग मेरा वीडियोस देख रहे हैं उनसे गाइडेंस ले रहे हैं उनको बहुत अच्छे से समझने आ रहा होगा। रिविलेशन का कार्ड आ रहा है। रिविलेशन आपके सामने बहुत सारी चीज़ रिवील होती हुई मुझे दिखाई दे रहा है। देखो इसमें दिख रहा है इंसान गणेश जी कैसे दिखा रहे हैं कि कुछ से दिख रहा है, तो हो सकता है कि आपको कुछ रिविलेशंस यूनिवर्स की तरफ से हो, आपके पार्टनर के बारे में या खुद के बारे में या यूनिवर्स या आपके लोगों के बारे में जो आपके वेल विशर्स नहीं है उनका रियल चेहरा आपके सामने दिखाई दे। तो ये रिविलेशंस भी आपके सामने हो सकता है, क्योंकि आपका परसिवरेंस पे ऑफ कर रहा है ना, आपने बहुत परसिवरेंस दिखाया है, बहुत पेशेंस दिखाया है, वो सब चीज़ आपको हेल्प कर रही है बेसिकली, ऐसे बोल सकते हो। तो उसकी वजह से आज आपके सामने इतनी सारी चीज़ें आपके आई ओपनर हो रही है, ऐसे बोल सकते हो ना, आई ओपनिंग चीज़ें आपके सामने आ रही है। नहीं आई है जिनके साथ में उनका डेफिनेटली आएगा। आप बिलीव और फेथ के साथ में आगे बढ़ते रहिए, आपको खुद को ये चीज़ें ऐसे दिखने लग जाएंगे, ऐसा लगेगा क्यों मेरा दिमाग का बल्ब बंद था क्या, जो देख नहीं पा रहा था या देख नहीं पा रही थी, मैंने
ये सब चीज़ें अभी कैसे इतनी आसानी से दिखाई दे रही है, वैसे ही आपके पार्टनर को भी दिखाई देगी। उनको भी लगेगा यार मेरी आंखों में पट्टी बंदी थी क्या, ये पर्सन मुझे इतना प्यार कर रहा था या कर रही है, और ये पर्सन मुझे इतना लव दे रहा है और मैं क्या कर रहा था या कर रही थी। इस तरह से आपके पर्सन के सामने भी चीज़ें रिवील होगी, क्योंकि आपकी परसिवरेंस पे ऑफ करेगा बेसिकली, ऐसे बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज आपको समझ में आया होगा कि आपको गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से और एंजल्स की तरफ से सबसे बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है। एंड प्लीज़ उस पर अमल कीजिए, आपकी जर्नी में आप आगे बढ़ने में। लाइफ एक चैलेंज हमेशा सबके लिए रहती है, लेकिन हम चैलेंज ऐसे नहीं ले उसको, एक डे टू डे लाइफ में हम खुद को सिंपलर बनाना हमारे हाथ में है। तो आप उसको अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये आपका पर्सपेक्टिव है, सब चीज़ यहाँ पे होती है, मतलब दिमाग में होती है, किस तरह से चीज़ों को आप देख रहे हैं। अगर चीज़ों को नेगेटिवली देखोगे तो नेगेटिव सब चीज़ दिखाई देगा, और ना अच्छी तरह से देखोगे तो अच्छी तरह से पॉजिटिव ही दिखाएगा। वैसे सावन के अंधे को हरियाली दिखती है, वैसे बात होती है, तो वो बात हो गई है। आप पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव दिखाई देगा। फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।